वक्त रात के 1:51। इंडियन आर्मी के ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट आता है, #पहलगाम टेरर अटैक, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर का ये पोस्टर देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना 56 इंच का हो गया, सर गर्व से ऊंचा हो गया। हर हिंदुस्तानी के मुंह से यही निकला, हर हर महादेव। पीओके के आतंकी कैंप पर हमला करके उनके 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। मैं हूं कुणाल सिंह। आज का दिन और कल की रात में पाकिस्तान को ये मालूम चल गया कि भारत जो बोलता है वो करके दिखाता है, उसकी तरह छुप के वार नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर, ये जो नाम है वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल पर छा गया और भारतीय फौज ने जो काम किया वो भी हिंदुस्तानियों के दिल में समा गया। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान को वो जख्म दिया है जो कि उसकी आने वाली 100 पुश्तें भी याद रखेंगी। भारत का ये बदला हर उस माँ और बहनों का है जिसके माथे की सिंदूर को इन आतंकियों ने मिटाया था। ये बदला उन आतंकियों के आका से था जिसने धर्म पूछ पूछ कर हम हिंदुस्तानियों पर गोलियां चलाई थी। ये तो बदले की शुरुआत है, बदला तो अभी बहुत दूर तक जाना है, जब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करके आतंक के घर को मिटाना है। आज भारतीय सेना की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के साथ 2 महिला अधिकारी शामिल हुई। इनमें वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी रहीं। सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान की पोल खोलते हुए कहा कि पाकिस्तान ने आतंकियों के लिए ट्रेनिंग मुहैया कराई और कैंप बनवाया, उन्हें ट्रेनिंग दी गई। प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकियों की तरफ से मारे गए लोगों के परिवारों को न्याय देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। उन्होंने पाकिस्तान का काला चिट्ठा खोलते हुए कहा कि पिछले 3 दशकों से आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा था जो पाकिस्तान और पीओके में फैले थे। 2 महिला अफसरों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर भारत ने पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है। पहलगाम के आतंकी हमले का भारत ने बदला ले लिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने पर बम बरसाए हैं। 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 9 ठिकानों पर हमला किया गया। भारत ने आधी रात को आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। भारत ने पाकिस्तान में मिसाइलों की बरसात कर खलबली मचा दी। पहलगाम हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक से लिया। भारत ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्ते नाबूद कर दिया। भारत के इस हमले में पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। करीब 70 से अधिक आतंकियों की लाशें बिछ गईं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर, इस ऑपरेशन का नाम खुद पीएम मोदी ने रखा था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही भारत ने करीब रात 1 बजे पाकिस्तान के लाहौर, पंजाब और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत ने पहलगाम अटैक के 15 दिन बाद यानी 16वें दिन ही आतंकियों का सफाया कर दिया। इस ऑपरेशन सिंदूर को एनएसए अजीत डोभाल ने अंजाम दिया। इस एक्शन पर पीएम मोदी की नज़र थी और वे रात भर जगे रहे। वे रात भर ऑपरेशन सिंदूर का अपडेट लेते रहे। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखला गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खासकर अमेरिका का रुख एक बार फिर बेहद गैर जिम्मेदाराना दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इस कार्रवाई पर
बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। उन्होंने इस एक्शन को शेम करार दिया है। ये वही अमेरिका है जिस पर जब 9/11 का हमला हुआ था तो उसने पूरे अफगानिस्तान को तबाह कर दिया था। उसने पाकिस्तान के घर में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारने का ऑपरेशन चलाया था। ओसामा बिन लादेन एटाबाद की पहाड़ियों में लंबे समय से छुपा हुआ था, लेकिन उस वक्त अमेरिका को अपनी नैतिकता याद नहीं आई। भारत ने तो पहले ही कह दिया था कि हमें नसीहत देने वाले देशों की नसीहत बिल्कुल नहीं चाहिए। खैर, अब हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर की स्क्रिप्ट किसने लिखी और ये कैसे लिखी गई? ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के तुरंत बाद शुरू कर दी गई थी, जिसमें पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। वहीं इस पूरे मिशन की कमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने संभाला था। वह लगातार एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के संपर्क में थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद अजीत डोभाल को ये जिम्मेदारी दी थी कि खुफिया एजेंसियों के साथ पाकिस्तान के अंदर जो हाई वैल्यू टेरर कैंप हैं उनकी पहचान की जाए। साथ ही इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि वह कहाँ स्थित है, वह पाकिस्तान में कहीं भी स्थित हो, उसका चयन किया जाए। पाकिस्तान में इस तरह के टेरर कैंप के चयन करने की जिम्मेदारी अजीत डोभाल को दी गई थी। फाइनल मॉनिटरिंग के बाद इस तरह के कुल 9 ठिकानों को तय किया गया। एनएसए अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए छोटी टीम बनाई थी, जिसमें तीनों ही सेना के चुनिंदा अधिकारी थे और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। इसके बाद 9 हाई वैल्यू ठिकानों की मॉनिटरिंग की गई और उन्हें सर्विलांस पर डाला गया, ये देखने के लिए कि क्या जिस तरीके की बात कही गई है वो सही है या नहीं और वो हाई वैल्यू टारगेट है या नहीं। पाकिस्तान के ऐसी जगह पर कार्रवाई करने की योजना थी कि आतंकवाद को चोट मिले। इसके बाद अजीत डोभाल ने जब इस प्लानिंग की ब्लूप्रिंट को पीएम मोदी के सामने रखा, तब इस योजना को पीएम द्वारा गो अहेड दी गई। बता दें कि इस दौरान लगातार पीएम मोदी और अजीत डोभाल के बीच कई बार बात हुई। वही हमले के दौरान भी दोनों इस ऑपरेशन पर नज़र बनाए हुए थे। इस वीडियो के अंत में हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, शुक्रिया मोदी जी, पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान को औकात दिखाने के लिए। शुक्रिया मोदी जी, 22 अप्रैल को जो ललकार आतंकवादियों ने दिया था, 7 मई को उस ललकार का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। नमस्कार।